वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है हम बेसिकली एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं इसमें कि डाटाग्राम और वर्चुअल सर्किट के दरमियान कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। इससे पहले के लेक्चर में हमने पैकेट स्विचिंग पढ़ ली थी। पैकेट स्विचिंग में हमने देखा उसको इंप्लीमेंट करने के टू वेज थे, वन इज डाटाग्राम, अदर इज वर्चुअल सर्किट। हमने इसको डिफाइन भी किया था उनके अंदर कि डाटाग्राम क्या, वर्चुअल सर्किट क्या है। आज हम इसका टेबुलर फॉर्म में एक कंपेरिजन करते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट मजीद बिल्ड हो जाएगा बेहतर तरीके से कि डाटाग्राम और वर्चुअल सर्किट में मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटाग्राम के बारे में कहा जाता है कि डाटाग्राम इज ए कनेक्शनलेस एंड वर्चुअल सर्किट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। इससे क्या मुराद है हमारा, आप अगर ये देखिए ये एक नेटवर्क है, ये S1, S2, 3, 4 और 5 ये स्विचेस हैं। आप कह लें कि यहाँ से ट्रैफिक यानी फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रा किया कि यहाँ पे एक कोई मेरे पास सिस्टम है, ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है इधर किसी सिस्टम के साथ जो कि स्विच नंबर S5 के साथ अटैच है। अब कनेक्शन लेस से मुराद ये है कि जब आप देखें हमारा ये सिस्टम कम्युनिकेट करना चाहेगा तो डाटाग्राम की ये हमने जो पढ़ा था उसका फीचर था कि इसके अंदर प्री इस्टेब्लिश सर्किट नहीं होता। इसका मतलब है कि S1 नोड के ऊपर जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वहाँ पे होल्ड एंड फॉरवर्ड वाली कंडीशन होगी। होल्ड एंड फॉरवर्ड वाली कंडीशन से क्या मुराद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H एंड F मीन होल्ड एंड फॉरवर्ड। होल्ड एंड फॉरवर्ड वाली कंडीशन के अंदर ये होगा कि S1 के पास जब डाटा चला गया अब उसने उसको स्टोर करना है, आप होल्ड फॉरवर्ड कह लें या स्टोर एंड फॉरवर्ड कह लें, उसने उसको स्टोर करना है और फिर फॉरवर्ड करना है। अब जाहिर बात है जब उसने उसको स्टोर करना है उस स्विच ने, उस नोड ने, तो उसके पास कोई बफर होना चाहिए, यानी बफर के अंदर वो स्टोर होगा। फिर जब उसने फॉरवर्ड करना होगा इसका मतलब उसको प्रोसेस करना है तो फिर कोई CPU यूटिलाइज होगा और जब वो उसको ट्रांसमिशन मीडिया पे जब उसको सेंड करेगा तो जाहिर बात है फिर कोई बैंडविड्थ भी यूज हो रही होगी। तो अब जब कनेक्शन लेस में प्री एस्टेब्लिश सर्किट नहीं है हमारे पास तो इसके अंदर क्या होगा कि जब S1 के पास रिक्वेस्ट जाएगी, अगर तो उसका जो बफर है मेमोरी फुल है, CPU कहीं और बिजी है और बैंडविड्थ किसी और डाटा को सेंड करने के लिए यूटिलाइज हो रही है, तो वो हमारा जो है पैकेट जो हमारा होगा उसको वो अपने पास स्टोर कर लेगा और उस वक्त तक वो उसके पास रहेगा जब तक उसके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो जाएं, यानी बैंडविड्थ वाला रिसोर्स ना उसके पास अवेलेबल हो जाए और बफर वाला, और जब ये CPU उसके पास अवेलेबल हो जाए, फ्री होगा, फिर वो इसको सेंड करेगा। लेकिन ये जो हमने कहा वर्चुअल सर्किट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, इसमें इस तरह की कंडीशन का हमें इस तरह की कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि पहले से एक प्री एस्टेब्लिश होता है। जिस तरह मैंने कहा ना कि S1 से हमने S5 पे एक स्विच सिस्टम है जिसपे हमने कम्युनिकेट करना है। तो फॉर एग्जांपल ये जो मैं रेड लाइन ड्रा कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं कहता हूँ S3 पे आया, S3 से S5 पे गया और S5 से यहाँ तक कम्युनिकेशन हो गई। अगर तो ये प्री डिफाइंड है फिर तो मेरे पैकेट सारे आएंगे इस सीक्वेंस से जिस तरह वर्चुअल सर्किट में होता था। तो इसका मतलब कि कनेक्शन ओरिएंटेड से मुराद क्या होता है कि पहले से ही रिजर्व होते हैं, पहले से ही जो दो सिस्टम ने कनेक्शन में कम्युनिकेशन करना है उसके लिए मेमोरी और बाकी सारी चीजें रिजर्व होंगी, और लेकिन कनेक्शन लेस में नहीं होता। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है नो रिजर्वेशन और रिजर्वेशंस। डाटाग्राम में रिजर्वेशन नहीं होती। जिस तरह ये पॉइंट इंटर रिलेटेड है हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि हमारे पास जब भी कोई डाटा आता है तो उसके लिए फिक्स स्लॉट नहीं होती, यानी उसके लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड रूट नहीं होता कि उसने कहाँ से लेके यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस रूट से जाना है। जब वो किसी स्पेसिफिक स्विच के पास आता है, मसलन S1 से आया, वो डाटा S1 डिसाइड करेगा कि मैंने उसको S4 पे पैकेट को रूट करना है या S3 पे करना है या S2 पे करना है। इसी तरह जब वो S3 पे आ जाएगा तो यहाँ पे आके डिसाइड होगा कि अब आया कि उसने S2 पे भेजना है, S4 पे या S5 पे भेजना है। इसका मतलब पहले से कुछ रिजर्व नहीं है, लेकिन वर्चुअल सर्किट के अंदर ये सब पहले से रिजर्व होता है रूट कि किस नोड से होता हुआ यानी किस स्विच से होके और कैसे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अब डाटाग्राम में जो हमारा पैकेट्स पहुंचते हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर यूजुअली पहुंचते हैं। जिस तरह हमने जब इसकी डिटेल देखी थी हमने कहा डिफरेंट पैकेट है। देखिए मैंने बनाया एक पैकेट, ये यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 पैकेट इधर से जा रहा है। आप कह लें कि सेकंड पैकेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारा, और जो आप थर्ड पैकेट है वो मैं यहाँ S4 पे कर देता हूँ कि ये जो बॉक्सेस हैं ये पैकेट है, थर्ड पैकेट यहाँ है। तो जब इन सब ने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो हो सकता है ये मेरे पास पहले नंबर 2 वाला पैकेट पहुंच जाए, फिर उसके बाद नंबर 1 पहुंचे, फिर उसके बाद नंबर 3 पहुंचे। तो यानी इसकी डिलीवरी आउट ऑफ ऑर्डर भी हो जाती है। लेकिन ये जो वर्चुअल सर्किट है इसमें सेम ऑर्डर होता है। सेम ऑर्डर क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफाइड रूट होता है। जिस तरह ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रा की ना, अब हमें पता है कि पैकेट ने तो ऑर्डर वाइज जो है वो जो एक नोड है वहां से ट्रांसमिट होना होता है। मतलब अगर 1 2 3 है तो ये इसी तरह एक ही लाइन में 1 2 3 है, ये ऐसे एक ही लाइन में चलते चलते जो डिफाइंड पाथ होगा वहां से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आ गया हाई ओवरहेड। डाटाग्राम में ओवरहेड हाई क्यों है? हाई ओवरहेड इसलिए है कि मसलन हमारे पास एक डाटा था, एक उसको हमने पैकेट्स में डिवाइड कर लिया। देखें ये आप अगर देख सकते हैं ये मैंने पैकेट बना दिए।
अब हर पैकेट हमने कहा डाटाग्राम में एक डिफरेंट रूट लेगा, यानी हर स्विच डिसाइड करेगा कि इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा, यानी किस स्विच पे जाएगा। तो उसके बाद जब हर पैकेट डिफरेंट रूट से जाएगा तो इसका मतलब है हर पैकेट के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो इससे ये मुराद क्या, हम हर पैकेट के साथ एक जो है डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करेंगे। जब हर पैकेट के साथ हमें एक हेडर ऐड करना पड़ेगा जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ पे जाना है, इसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, तो इसका मतलब ओवरहेड बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम वर्चुअल सर्किट में बात करें तो वर्चुअल सर्किट में लिखा है लेस ओवरहेड। लेस ओवरहेड वर्चुअल सर्किट के अंदर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जब हम एक फिक्स रूट के अंदर सारे पैकेट्स जा रहे होते हैं तो जो फर्स्ट पैकेट होता है उसके अंदर एक ग्लोबल हेडर ऐड कर दिया जाता है। ग्लोबल हेडर का मतलब कि उसके अंदर डेस्टिनेशन वगैरह सब कुछ बता दिया जाता है। अब बाकी जो पैकेट्स हैं हेडर उसमें भी होता है, लेकिन उसके हेडर का जो ओवरहेड है वो इतना नहीं होता, यानी उसमें इतनी डिटेल नहीं होती जितनी डिटेल हमें डाटाग्राम के अंदर जो पैकेट्स हैं इनके अंदर उसके हेडर में प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए वर्चुअल सर्किट का ओवरहेड जो है वो लेस है। हाई पैकेट लॉस, हाई पैकेट लॉस डाटाग्राम के अंदर क्यों होता है कि डाटा डिफरेंट जो हमारे पैकेट्स हैं वो डिफरेंट रूट से जा रहे होते हैं, तो इसलिए उनके मिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और वर्चुअल सर्किट में लो पैकेट लॉस इसलिए है क्योंकि सारे पैकेट तो एक प्री डिफाइंड रूट होगा, वहां से जा रहे होंगे, इसलिए अगर एक पैकेट पहुंच गया है तो मोस्ट ऑब्वियसली कि बाकी पैकेट भी पहुंच जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी उसी रूट से आना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें आ जाता है वो कॉस्ट का। लो कॉस्ट, डाटाग्राम की कॉस्ट लो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम कोई जो है रिजर्वेशन नहीं करते, हम बैंडविड्थ को रिजर्व नहीं करते कि ये सिर्फ इन्हीं स्टेशन की कम्युनिकेशन के लिए यूज होगी, और बहुत सारी जो मेमोरी है उसको रिजर्व नहीं कर रहे होते, तो इसलिए इसको जो कॉस्ट है वो कुछ कम है। और वर्चुअल सर्किट में कॉस्ट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हमने एडवांस में ही रिजर्वेशन की होती है, रूट प्री डिफाइन किए होते हैं कि ये जो रूट है ये इस डाटा, ये जो हमारे स्पेसिफिक पैकेट हैं ये इसी रूट से होते हुए जाएंगे। तो इसलिए जब उसको फिक्स कर लेते हैं इसका मतलब है कि वहां पे हमने जब बैंडविड्थ की वेस्टेज भी आ जाती है तो इस वजह से इसकी जरा कॉस्ट जो है वो हाई है कि बैंडविड्थ रिजर्व करनी पड़ जाती है, और डाटाग्राम में बैंडविड्थ को हम रिजर्व नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाई एफिशिएंसी। अब डाटाग्राम की एफिशिएंसी क्यों हाई है? उसकी एफिशिएंसी इसीलिए हाई है कि देखें जब किसी एक नोड के ऊपर पहुंच जाता है डाटा तो उसके बाद वो उसको डिफरेंट पाथ्स के ऊपर से, डिफरेंट रूट्स के ऊपर से, यानी कहने के स्विच उसको डिफरेंट स्विचेस पे सेंड कर देते हैं और डिफरेंट पाथ से होते हुए डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अब अगर यही देखें हम वर्चुअल सर्किट में लेस एफिशिएंसी है, इसका मतलब है कि अगर एक प्री डिफाइंड पाथ है, ये देखें मैं कह रहा हूं ये एक रोड है, ये आप ऊपर देख सकते हैं एक रोड है, अब डाटे ने इसी पे जाना है, अगर इस रोड में कोई ब्लॉकेज है, कोई इशू आ गया तो इसका मतलब है वो सारे पैकेट्स जो हैं इधर तक आके एक लाइन में रुक जाएंगे, वो पैकेट आगे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी डाटाग्राम की, उसमें तो अगर ये रूट बंद है कोई पैकेट किसी और रूट से चला जाएगा और कोई पैकेट किसी और रूट से चला जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू वर्चुअल सर्किट कुछ ज्यादा है। और उसके बाद है डाटाग्राम के अंदर जो डिले है वो हाई है। हाई डिले से क्या मुराद है? देखें हमने कहा कि इसके अंदर डाटाग्राम जो है हमारा इसके अंदर कुछ रिसोर्सेज रिजर्व कर देते हैं, कुछ स्टोर एंड फॉरवर्ड, जिस तरह मैंने कहा होल्ड एंड फॉरवर्ड का लें या स्टोर एंड फॉरवर्ड वाली कंडीशन यूज हो रही होती है। अब जब पैकेट्स S1 स्विच के पास आए, S1 स्विच ने उसको स्टोर करना है और फॉरवर्ड करना है, इसका मतलब अगर उसने इसको स्टोर करना है तो उसका जो बफर है उसकी तो मेमोरी कोई और कहीं और यूज हो रही है, सीपीयू भी कहीं यूटिलाइज हो रहा है और बैंडविड्थ भी फ्री नहीं है, इसका मतलब वो उसको अपने पास होल्ड कर लेगा यानी स्टोर कर लेगा और वेट करेगा कि जब रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो उसको ट्रांसमिट करे, तो इसलिए इसमें डिले कुछ ज्यादा आ जाता है। और यहाँ पे वर्चुअल सर्किट में लेस डिले क्यों है? क्योंकि प्री डिफाइंड होता है, रिजर्वेशन पहले से ही हुई होती है कि जो डाटा आएगा वो फौरन इस रूट से जो है इसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आप पहले से ही रिजर्वेशन करवा देते हैं, टेबल बुकिंग, तो आप जैसे ही जाते हैं अपने टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप बुकिंग नहीं करवाते और चले जाते हैं, वहां पे सारे टेबल बुक हों तो आपको वेट करना पड़ता है कुछ देर कि कोई टेबल फ्री हो जाए और आप उसको ऑक्यूपाई कर सकें। और उसके बाद एंड पे इसका आ जाता है कि कहाँ पे यूज हो रहा है। हमारा जो इंटरनेट है वो डाटाग्राम के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, यानी हमारे इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। वाइड एरिया नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग यूज हो रही है और पैकेट स्विचिंग की जो डाटाग्राम टाइप है ट्रैफिक को ट्रांसमिट करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड करने के लिए, वो इसके अंदर जो यूज हो रही है वो डाटाग्राम है।
इंटरनेट इसकी एग्जांपल है डाटाग्राम की। उसके बाद वर्चुअल सर्किट की एग्जांपल यहाँ पे लिखा है फ्रेम रिले और X.25। अब फ्रेम रिले का अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स हैं। अगर ये प्रोटोकॉल यूज हो रही होती हैं हमारी पैकेट स्विचिंग में, तो इसका मतलब है कि वो वर्चुअल सर्किट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रही हैं, यानी प्री डिफाइंड रूट लेके वहां से ट्रैफिक को सेंड किया जा रहा है, स्विच करवाया जा रहा है ट्रैफिक को। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बेसिकली एक कंपैरिजन था डाटाग्राम और वर्चुअल सर्किट के दरमियान के मेन डिफरेंस क्या है। हमने कुछ फैक्टर्स की बेस पे इनको समझने की कोशिश की कि इनके दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि पैकेट स्विचिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हमारी स्विचिंग की। तो उम्मीद है अब आपको पैकेट स्विचिंग की जो आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं डाटाग्राम और वर्चुअल सर्किट, इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से है। थैंक यू वेरी मच।